बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को मेरा सलाम। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं और मेरी सारी बातों पर अमल कर लेते हैं तो आपका क्लच जो है वो नरम भी रहेगा और क्लच की तार जो है बार बार टूटेगी भी नहीं और क्लच केबल जल्दी खराब भी नहीं होगी। तो A to Z आपको सारे मसले मसाइल के बारे में बताएंगे और उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है, वो भी आपको A to Z गाइड करेंगे। तो वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक देखनी है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लच केबल का। जो रबड़ होता है ना, ये लाजमी लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा होगा तो क्लच केबल के अंदर जो है ना पानी जाएगा और वो क्लच केबल जल्दी खराब होगी और उसमें डस्ट भी जाएगा, आपकी नरम भी नहीं रहेगी क्लच केबल और आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो रबड़ लाजमी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये क्लच केबल की जो बाहर की जिल्द होती है, ये कहीं से कटी ना हो, कहीं से टूटी ना हो। ये देखिए बिल्कुल सही है, जो मैं आपको केबल दिखा रहा हूँ वो सही होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है, ये काफी जरूरी बात है और काफी बरीकी वाली बात है जो आपको कोई नहीं बताता, कि आपका जो क्लच का लीवर है ना, इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर प्ले है तो आप क्लच लीवर चेंज करें, अगर फिर भी खत्म नहीं होती तो आप क्लच का हिस्सा भी चेंज करें, क्योंकि अगर इसकी प्ले ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपका क्लच जो है ना सही बनेगा नहीं। इसके बाद आपने जो स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि आपने क्लच की केबल वॉश करनी है। वो किस तरह करनी है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना ऊपर से नहीं निकालना क्लच केबल को, पहले नीचे से निकाल लेना है। वर्म को इस तरह उठाकर आपने केबल को निकाल लेना है। फिर आपने जो है ना ऊपर से निकालना है केबल कुछ इस तरह से, और याद से आपने एक अदद सिरिंज लेनी है, यानी कि इंजेक्शन। आपने किसी को इंजेक्शन लगाना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, इसी से केबल वॉश करनी है, ताकि जो है ना हमारा पेट्रोल जाया ना हो, हमारा टाइम भी बचे और अच्छी तरह केबल वॉश हो जाए। आपने 60 रुपए की मिलेगी और आपकी वो जिंदगी भर काम आएगी केबल वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले आपने ये करना है, सिरिंज में दो जो है ना आपने ढक्कन पेट्रोल का इस्तेमाल करना है और एक ढक्कन जो है ना साफ इंजन ऑयल को इस्तेमाल करना है और इसको अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद ये अच्छा एक मिक्सचर बन जाएगा। आपने इसी मिक्सचर के जरिए केबल वॉश करनी है। किस तरह करनी है वो आपको लड़का दिखा रहा है, कितना अच्छा कचरा निकल रहा है, सारे केबल वॉश हो जाएगी जबरदस्त तरीके से और आपकी क्लच केबल बिल्कुल पानी की तरह नरम हो जाएगी और बड़ा जबरदस्त क्लच बनेगा। लेकिन इसके साथ आपने एक और बात को फॉलो करना है। अगर आपने उस बात को फॉलो नहीं किया तो आपकी क्लच केबल जो है 1-2 दिन बाद फिर आपको तंग करेगी, फिर आपकी क्लच केबल जो है हार्ड हो जाएगी। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। केबल को वॉश करने के बाद आपने क्या करना है कि क्लच वर्म की टिक्की को खोलना है, ये एल्की की मदद से। जैसे ही आप खोलेंगे आपको एक पिन नजर आएगी, आपने पिन प्यार से निकाल के साइड पे रख लेनी है। फिर आपने क्लच वर्म का स्प्रिंग निकालना है कुछ इस तरह से। जैसे ही आप स्प्रिंग निकालेंगे तो फिर आपने क्लच वर्म को बाहर निकाल लेना है। फिर आपने अच्छी तरह, ये आप देख रहे हैं डस्ट कितना है, इसलिए आपका क्लच जो है ना सही तरह काम नहीं करता। आपने अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना है पेट्रोल के साथ। आपने एक एक चीज को अच्छी तरह वॉश करना है पेट्रोल से। जैसे ही आप पेट्रोल से वॉश करेंगे तो उसके बाद आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने क्लच वर्म पर ग्रीस लगानी है अच्छी तरह। ग्रीस लगाने के बाद आपने उसमें स्प्रिंग डालना है। स्प्रिंग डालने के बाद आपने जो है ना क्लच वर्म को इस तरह से अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने पिन लाजमी लगानी है, पिन लगाना आपने नहीं बोलना। और स्प्रिंग को मैं जिस तरह सुराख में डाल रहा हूँ आपने उसी तरह डालना है और जो स्प्रिंग का हिस्सा वो ऊपर है वो आपने उसी तरह ऊपर रखना है याद से। ये छोटी पिन लगाने के बाद आपने क्लच वर्म की प्ले चेक करनी है। प्ले बिल्कुल यस है इसकी। अब आपने टिक्की के बोल्ट टाइट करके इसको बंद कर देना है और अब इंशाल्लाह आपका क्लच जो है बहुत जबरदस्त बनेगा। क्लच जो है वो नरम होगा, स्मूथ होगा और इंशाल्लाह ये बहुत देर बाद आपको वॉश करवाना पड़ेगा। आपका देर तक क्लच वर्म जो है ना नरम रहेगा, आपके हाथ दर्द नहीं करेंगे। और आपने आखिरी पॉइंट नहीं बोलना, आपने क्लच लीवर और क्लच के हिस्से को अच्छी तरह वॉश कर लेना है जहां केबल लगती है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपकी जो केबल ग्रिप है वो और नरम और स्मूथ हो जाएगी, आपको चस आ जाएगी, पूरी चस।